जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ने में व्यस्त भी होंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग बुक जो था, रेलवे में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न था, टाइप 1 हम लोग शुरू किए थे, जिसमें टाइप 1 में 595 प्रश्न था। ठीक है, जिसमें हम लोग 535 प्रश्न पढ़ चुके हैं 9 क्लास में। आज जो है 10वां क्लास होने वाला है और टाइप 1 का आज समाप्ति है। टाइप 1 जो है, टाइप 1 यहाँ पे इंड लिख दिए हैं। टाइप 1 जो है 10 क्लास में समाप्त हो जाएगा, यानी लगभग 600 में मात्र 2 से 3 प्रश्न जो था कम था। ठीक है, 597 प्रश्न की या 95 है। बाकी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तीन टाइप बचेंगे। तीन टाइप जो है लगभग 3 से 4 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। आज जो है, आज के बाद 3 से 4 दिन और क्लास इस चैप्टर का चलेगा। इस चैप्टर को समाप्त होने के जस्ट बाद आपका वैल्यू यानी क्या है, जस्ट समाप्त होने के बाद ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन को चालू किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका हर एक चैप्टर को एक एक प्रश्न को देखते हुए समाप्त किया जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को परचेज कीजिए और एक बार इसको पढ़ कर देखिए। ठीक है, एक बार विश्वास कीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त 2 से 3 महीना के बाद आपको जिंदगी बदल देगा रीजनिंग। फिर रीजनिंग आपको फिर कहीं दूसरे चैनल पर झांकने नहीं जाइएगा और फिर कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा कि हम दूसरे चैनल पर जाकर फिर रीजनिंग पढ़ें। ठीक है, इस बुक को एक बार 2 से 3 महीने मेरे साथ जुड़िए और जुड़कर इस बुक को समाप्त कीजिए। समाप्त करने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, अब उसके बाद कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सेट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक बार माने 10 क्लास आज होने वाला है। 10 क्लास में टाइप 1 आपका खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एनालॉजी टेस्ट में 600 प्रश्न माने रखता है। ठीक, एक टाइप में। फिर उसके बाद टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। इसको भी हम बोल रहे हैं एक एक प्रश्न, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया मेरे प्यारे दोस्त। अगर 2 भी स्पीड करके आप देखिएगा तो सीधे आपका 5 क्लास में बदल जाएगा। 10 क्लास में जो समय लिए हैं 5 क्लास में बदल जाएगा। और हर एक प्रश्न की कोई जरूरी नहीं है कि आपको 500 में 600 प्रश्न पढ़ाएं। 600 प्रश्न आपको जानकारी नहीं है, जहां आपको जानकारी है उसको वहां पे आप भगा सकते हैं। यानी 3 से 4 घंटा में 600 प्रश्न को आप पूरा विस्तार से रिवीजन कर सकते हैं, स्पीड डबल करके। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार जमकर मेहनत कीजिए, मेहनत करके बुक को खत्म कीजिए। खत्म करने के बाद आप केवल सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बार बार 10 गो बुक बनाने से अच्छा है कि एक ही को कोई बुक पकड़िए, एक बुक पढ़िए और पढ़कर शुरू से अंत तक देख लीजिए। जो आपको डाउट ज्यादा लग रहा है उसको घेर दीजिए फिर दोबारा बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या, चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लाइक करके स्क्रीन पे प्रश्न दिखेगा, हर एक प्रश्न को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको 536 नंबर दिखना शुरू हो गया होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न के आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करेगा, उस युग्म को चयन करें जिसमें शब्द नीचे दिए गए हैं युग्म के समान संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। कह रहा है का चेहरा, आंख। चेहरा पे यानी फेस पे आंख होते हैं। अब कहिएगा कि फेस पे नाक भी होता है, मुंह भी होता है, तो उतना आपको डीपली सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो बात बोला उसी को आपको अध्ययन करना है। ठीक, चेहरा पे आंख होता है तो आपको ऑप्शन देखना है कि उसी से संबंधित कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। ठीक है, तो कॉपी, पुस्तक, कॉपी, नाव, कागज, नाव, आकाश, सिर, बाल, शर्ट, पैंट। ठीक है, तो चेहरा पे आंख होते हैं, ठीक उसी प्रकार सिर पे जो है ना, सिर पे ये बाल होंगे। ठीक है, सिर पे क्या होगा, बाल होगा। जैसे चेहरा पे आंख होते हैं, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, आंसर होगा 3 नंबर, सिर पे बाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या यानी 37। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रकाश और अंधा। ठीक है, प्रकाश है और अंधा है। देखिए अभी यहाँ लाइट जल रहा है, तो जब बॉल जल रहा है तो यहाँ प्रकाश है। जैसे बॉल को बुझा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। नहीं, अंधेरा नहीं है मेरे पास, अंधा है।
अंधा व्यक्ति को प्रकाश से मतलब नहीं है, अंधा व्यक्ति को प्रकाश नहीं दिखता है। ठीक है, उसी प्रकार भाषण जो है, भाषण जो है, भाषण गूंगा व्यक्ति को भाषण सुनाई नहीं देगा। ठीक है, गूंगा व्यक्ति जो है भाषण नहीं दे सकता है, बोल नहीं सकता है, जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं देख सकता है। ठीक है, अंधा व्यक्ति जो है प्रकाश को नहीं देखेगा, ठीक उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति भाषण नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, गूंगा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 38 नंबर। 38 का है का घोड़ा के पैर को खुर बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार बिल्ली की पैर में क्या कहा जाएगा, पैर को क्या कहा जाएगा, तो बिल्ली के पैर को पंजा बोला जाता है। ठीक है, बिल्ली के पैर को पंजा बोला जाता है, जैसे घोड़ा के खुर को यानी पैर के जो खुर होता है, नीचे वाला भाग जो होता है उसे क्या बोला जाएगा, खुर बोला जाएगा। पैर के निचला भाग को खुर बोला जाता है, बिल्ली के निचला भाग को पंजा बोला जाएगा। पंजा किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे मित्र, पंजा जो है आपका 4 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 39 नंबर प्रश्न कह रहेगा पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी रिसर्च से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार पेलेंटोलॉजी क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, पैथोलॉजी जो है आपका मेरे प्यारे दोस्त, पैथोलॉजी जो है बीमारी का पता लगाता है, डिसीज मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, ठीक उसी प्रकार पेलेंटोलॉजी जो है जीवाश्म विज्ञान जो है जीवाश्म के अध्ययन को पता करता है, जीवाश्म से संबंधित है। तो जीवाश्म फोसिल्स जो है, फोसिल्स जीवाश्म होता है, फोसिल्स जो है जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पेलेंटोलॉजी जो है जीवाश्म विज्ञान जो है जीवाश्म से संबंधित है, जीवाश्म कहा जाए तो फोसिल्स जो है जीवाश्म ही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 540। ठीक है, 540 का कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कहेगा ब्यूटिशियन जो है ये काम ब्यूटी पार्लर यानी पार्लर में जाकर करते हैं। ठीक है, ब्यूटिशियन जो है काम वो अपना पार्लर में करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैकेनिक जो है, मैकेनिक वो अपना काम जो है गैरेज में करता है। ठीक है, मैकेनिक जो है अपना काम गैरेज में करता है, जैसे ब्यूटिशियन अपना काम पार्लर में जाकर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, मैकेनिक अनुपात गैरेज। तो गैरेज किस ऑप्शन में है, गैरेज ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 40 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 40 का आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है का स्क्वायर पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर पेरीमीटर सर्किल आगे व्हाट। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे स्क्वायर जो है ये जो वर्ग जो है, वर्ग के चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो है इसका रेखा को चारों तरफ बाहरी चारों तरफ मापिएगा तो इसको पेरीमीटर बोला जाता है, यानी परिमिति बोला जाता है। ठीक है, यानी क्या बोला जाएगा, परिमिति बोला जाएगा, यानी पेरीमीटर यानी स्क्वायर के बाहरी भाग को मापते हैं तो उसे परिमिति बोला जाता है, परिमिति कहा जाए तो पेरीमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार इस सर्किल है, इस सर्किल के बाहरी भाग को मापा जाएगा तो परिधि बोला जाता है। ठीक है, सर्किल के बाहरी भाग को मापा जाता है तो परिधि बोला जाएगा। परिधि के आंसर क्या होगा, परिधि का इंग्लिश क्या होगा, तो सर्किल फेरेंस होगा। सर्किल फेरेंस होगा मेरे प्यारे दोस्त, सर्किल फेरेंस होता है, परिधि के इंग्लिश जो होता है सर्किल फेरेंस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, यानी A4 एप्पल होगा। 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, एप्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 42। लेटर है इन्वेलप, लेटर को इन्वेलप के मदद से उसको आप ढक सकते हैं, लेटर को इन्वेलप के मदद से उसको आप ढक सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोकोनट जो है आपको कोकोनट जो है सेल के मदद से उसे ढक सकते हैं। कोकोनट जो है आपका सेल के मदद से उसको ढक सकते हैं, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, कोकोनट जो है सेल की मदद से ढक सकते हैं, आंसर 2 होगा। ठीक है,
किकनेट जो है सेल की मदद से आप ढक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 543 कह रहा है का 543 नंबर प्रश्न पे जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का कि बाउल सूप, बाउल जो है सूप से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार कप जो है, कप क्या चीज से संबंधित है, कप जो है कॉफी से संबंधित है। ठीक है, कॉफी कॉफी कप में पिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सूप जो है बाउल में पिया जाता है। ठीक है, सूप जो है बाउल में ग्रहण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कॉफी जो है कप के मदद से पी सकते हैं। ठीक है, तो कॉफी क्या चीज से संबंधित है, तो कप जो है कॉफी कप से संबंधित है, आंसर क्या होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है का सुई दर्जी, 44 नंबर कह रहा है सुई है दर्जी है, दर्जी जो है सुई के माध्यम से अपना काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कलम जो है, कलम दर्जी यानी सुई जो है दर्जी से संबंधित है, तो कलम जो है आपका लेखक से संबंधित होगा, लेखक नहीं है तो कवि से संबंधित है। ठीक है, सुई दर्जी से संबंधित है तो कलम जो है लेखक यानी कवि से संबंधित है। ठीक है, तो कलम किससे संबंधित है, कवि से संबंधित है, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या यानी 45 कह रहा है का कि काउंट डाउन जो है लंच से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार ब्रेकफास्ट जो है क्या चीज से संबंधित है। ठीक है, तो एक बात बताइए, काउंट डाउन जो है और लंच जो है ये दोनों समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ समान होता है, और ब्रेकफास्ट का भी मतलब और लंच भी ये दोनों जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, ब्रेकफास्ट कहिए या लंच कहिए, दोनों समानार्थी शब्द है, तो आंसर क्या होगा, ब्रेकफास्ट अनुपात जो दिया है वहां पे लंच होगा, तो आंसर क्या होगा, लंच होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न कह रहा है का वेट ड्राई, तो दोनों क्या है आपस में, वेट जो है ड्राई दोनों समानार्थी शब्द नहीं, समानार्थी शब्द नहीं होना चाहिए, वेट और ड्राई एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, वेट और ड्राई एक दूसरे के विपरीत है, ठीक उसी प्रकार शेड्यूल जो है, शेड्यूल अनप्लैन्ड के विपरीत है। ठीक है, वेट और ड्राई एक दूसरे के विपरीत है, ड्राई मतलब सुखाना, वेट और ड्राई जो है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक उसी प्रकार शेड्यूल जो है, शेड्यूल आपका अनप्लैन्ड के विपरीत है, तो आंसर क्या होगा, अनप्लैन्ड यानी 1 होगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 47 कह रहा है का अंपायर खेल का मैदान, अंपायर जो है खेल के मैदान में खेल खेलता है, ठीक उसी प्रकार नाविक जो है जहाज को समुद्र में चलाता है। ठीक है, नाविक जो है जहाज चलाता है, यानी समुद्र वाला जहाज नाविक चलाता है, आंसर क्या होगा, नाविक और जहाज होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, नाविक जहाज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 48 का है का ग्रेंडर, गार्डनर, ग्रोस, डॉग, आगे व्हाट। ठीक है, जेंडर है, देखिए मेरे प्यारे गार्डनर है, जेंडर और गोस दोनों जो है विपरीत लिंग है, जेंडर और गोस जो है दोनों विपरीत लिंग है, जैसे डॉग के विपरीत लिंग क्या होगा, बिच होगा। ठीक है, डॉग के विपरीत लिंग क्या होगा, बिच होता है। यहाँ पे जेंडर और गोस जो है ये दोनों विपरीत लिंग है, ठीक उसी प्रकार डॉग के विपरीत लिंग जो होता है आपका बिच होता है, आंसर क्या होगा, बिच यानी 1 होगा, 48 का आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पे जरा कमेंट कीजिए, अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, यानी 48 के बाद 549 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आज जो है टाइप 1 समाप्त होने वाला है। ठीक है, टाइप 1 जो है मेरे प्यारे दोस्त, आज जो है टाइप 1 जो है समाप्त होगा। ठीक है, तो 549 नंबर प्रश्न का जरा आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, 549 नंबर प्रश्न देखिएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिए। करेगा डॉक और क्वैक, डॉक की जो आवाज होता है
क्वेक होता है। स्नेक की आवाज क्या होता है? हिस होता है। स्नेक जो है, सांप जो है हिसहिसाता है, सांप की आवाज को हिस बोला जाता है, हिसहिसाना। ठीक है, तो स्नेक की आवाज क्या होता है? हिस होता है। हिस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, 550 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 550। 550 का रहेगा स्टेमर स्पीक। स्टेमर जो है स्पीक से संबंधित है, तो सब्सक्राइबर जो है, स्क्राइबर क्या चीज से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त? स्क्राइबर जो है राइट से संबंधित है। ठीक है, स्क्राइबर क्या चीज संबंधित है? राइट से संबंधित है। जैसे स्टीमर जो है स्पीक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सब्सक्राइबर जो है आपका राइट से संबंधित है। आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। आंसर कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आंसर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, आप लोग आंसर कमेंट करते हैं तो हमें भी उत्साहित होता है मेरे प्यारे दोस्त, और लाइक भी करते हैं तो हमें लगता है कि अंदर से कि और कुछ इन लोग के लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा लाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्त प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोग के सामने उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार जो है व्हील, कार जो है कार संबंधित है व्हील से, तो बर्ड संबंधित है क्या चीज से? कार पहिया, वही मैंने पहिया, कार जो है पहिया के माध्यम से चलता है, ठीक उसी प्रकार बर्ड यानी पक्षी जो है पंख के माध्यम से, पंख के सहारे से उड़ता है। ठीक है, कार जो है पंख यानी पक्षी जो है पंख के सहारे से उड़ता है, तो पंख क्या होगा? विंग्स होगा, WINGS, विंग्स। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 552। ठीक है, 552 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। टाइप, कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइपिंग किया जाता है यानी टाइप किया जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कॉल से बात कर सकते हैं, यानी टेलीफोन जो है आपका कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल जो है, कॉल से आप टेलीफोन लगा सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 552 नंबर प्रश्न का आंसर होगा टेलीफोन होगा, यानी 552 का 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 553। 553 का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ओट आगे व्हाट। ठीक है, ओट जो है आगे व्हाट, ओट से प्रोमिस किया जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट होता है, इतना दिन में इसको कॉन्ट्रैक्ट आने दे दिया गया, बना देना। एग्रीमेंट हो जाता है, कोई भी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कितना दिन में इतना एग्रीमेंट बन जाता है, कितना दिन में फाइनल देना है। ठीक उसी प्रकार ओट जो है, वो ओट जो है आपका प्रोमिस है। आंसर क्या होगा? ओट प्रोमिस से संबंधित है, ऑप्शन 53 के 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 554। 554 नंबर प्रश्न क्या करा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। फास्ट, क्विक, स्किनी, स्किनी आगे व्हाट। तब फास्ट और क्विक एक दूसरे के, फास्ट और क्विक जो है मेरे प्यारे दोस्त, फास्ट और क्विक जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार स्किनी और थिन, स्किनी और थिन जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, फास्ट और क्वैक जो है, क्वेक जो है एक, क्विक जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार स्किनी और थिन जो है एक दूसरे से संबंधित है। थिन जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 555, 555। फिंगर रिंग, रिंग जो है अंगूठे जो है उंगली में पहना जाता है। ठीक है, तो फिंगर में रिंग पहना जाएगा। ठीक इसी प्रकार वरिष्ठ में आपका वॉच पहना जाता है। वरिष्ठ में आपको वॉच पहना जाएगा। वॉच किस ऑप्शन में है? वॉच 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 56। 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका सामने, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब भी हमें तरोताजा रखता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट
मैच। ये बहुत बार रिपीट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बार रिपीट प्रश्न है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे प्यारे दोस्त तब मैच से संबंधित है, यानी मैच से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार जो है प्रोड्यूस जो है वेस्ट से संबंधित है। ठीक है, तब प्रोड्यूस जो है मेरे प्यारे दोस्त, प्रोड्यूस जो है वेस्ट से संबंधित है, WASTE वेस्ट से संबंधित है। ठीक है, प्रोड्यूस जो है वेस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 57। 57 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अप डाउन, अप कहने का मतलब ऊपर और डाउन कहने का मतलब नीचा, तो इंसर्ट जो है आगे क्या होगा। अप और डाउन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अप और डाउन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार इंसर्ट, इंसर्ट जो है किसका विपरीत है, तो इंसर्ट जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, इंसर्ट जो है आपका एक्सट्रैक्ट का आपका विपरीत है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का आपका विपरीत है। इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अप डाउन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट जो है एक दूसरे के विपरीत है, यानी 57 का आंसर जो होगा 4 होगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 58। ठीक है, लाइन यानी शेर, लाइन यानी शेर कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉरेज, तो देखिए शेर जो है, शेर को पहचान सकते हैं, उसके सर पर जो होता है धारी के चिन्ह होता है। ठीक है, कॉरेज मतलब होता है धारा, धारी के चिन्ह होता है, धारी के चिन्ह होता है, निशान होता है। तो लाइन को पहचान सकते हैं उसको धारी से। ठीक उसी प्रकार डॉव जो है संबंधित है। डॉव क्या चीज से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त, डॉव जो है आपका संबंधित है आपका पीस से। ठीक है, डॉव जो है आपका पीस से संबंधित है। पीस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या होगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का स्क्रीन, टेलीविजन को स्क्रीन देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार कोड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो कोड का प्रयोग टेलीफोन में किया जाता है। टेलीविजन जो है, टेलीविजन का स्क्रीन देखा जाता है, तो कोड का प्रयोग टेलीफोन में किया जाएगा। आंसर क्या होगा, 59 का 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 60। 60 नंबर का रहेगा कैलीमेटोलॉजी, कैलीमेटोलॉजी कैलीमेट है। ठीक उसी प्रकार क्रानियोलॉजी से क्या संबंधित है, क्रानियोलॉजी से क्या संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त, क्रानियोलॉजी से आपको क्या संबंध है, वही बात पूछा है, तो स्कूल संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार कैलीमेट्रोलॉजी का संबंध कैलीमेट के अध्ययन से है, ठीक उसी प्रकार क्रानोलॉजी का संबंध स्कूल का अध्ययन से किया जाता है। ठीक है, क्रानोलॉजी का संबंध जो है स्कूल के अध्ययन से किया जाता है। स्कूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या मेरे प्यारे भाई, प्रश्न संख्या 561। ठीक है, 561 कह रहा है कि आपको बुक पेपर, पेपर को इकट्ठा करके बुक का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रेड क्या चीज से बनता है, ब्रेड जो है फ्लावर से बनता है। ठीक है, FLOUR फ्लावर से ब्रेड बनता है, ब्रेड जो है फ्लावर से बनता है। आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 562 देखिए मेरे प्यारे भाई, 562। ठीक है, 562 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, इको साउंड, इको साउंड जैसे देखिएगा जहां साउंड बॉक्स बजता है वहां पे इको दिया जाता है, इको साउंड की तरह वो आवाज करता है। ठीक है, उसी प्रकार रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन लाइट का होता है। ठीक है, इको जो होता है साउंड में होता है, रिफ्लेक्शन जो है लाइट में होगा। तो लाइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 62। 62 के बाद देखिएगा 63 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, 62 के बाद जो है 63 देखना है। ठीक है, 62 के बाद क्या होगा, 63 देखिए, हेलमेट राइडर। ठीक है, राइडर जो है हेलमेट पहनता है। ठीक उसी प्रकार शील्ड जो है, शील्ड जो है, शील्ड आपका क्या होगा, तो शोल्डर होगा। ठीक है, राइडर जो है हेलमेट पहनता है, ठीक उसी प्रकार शील्ड जो है शोल्डर पहनता है, शोल्डर यानी शील्ड जो है शोल्डर, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 64।
64 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 64 क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके सामने क्या, जरा गौर फरमाइए और आंसर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है का गार्डन, गार्डन का संबंध गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का संबंध क्या चीज से है। ठीक है, म्यूजियम का संबंध क्या चीज से है, यही आपसे बात पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। गार्डनर का संबंध कोरेक्टर। 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या कितना है, 64। कोरेटर, ध्यान दीजिएगा, जैसे गार्डन का संबंध जो है गार्डनर से है, ठीक उसी प्रकार म्यूजियम का संबंध क्या चीज से है, जरा ध्यान दीजिएगा। गार्डन मतलब होता है बगीचा, ठीक है, गार्डन मतलब होता है बगीचा, और गार्डनर मतलब होता है बगीचा में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उसे गार्डनर बोला जाता है। गार्डनर जो है गार्डन को देख रेख करता है। ठीक उसी प्रकार म्यूजियम को देख रेख करने के लिए कोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कोरेटर मतलब कोरेटर कहिए तो या आर्टिस्ट कहिए तो, कोरेटर म्यूजियम का जो है उसको देख रेख में काम जो होता है कोरेटर बोला जाता है। कोरेटर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 64 का आंसर क्या है, कोरेटर होगा, जो म्यूजियम में काम करते हैं कोरेटर यानी आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर प्रश्न क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ओबे, डिसओबे, ओबे डिसओबे एक दूसरे के रिवर्स है। ओबे डिसओबे एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। ठीक उसी प्रकार अपॉइंट और डिस पर अपॉइंट और डिसेंट, अपॉइंट और डिसेंट एक दूसरे के क्या है मेरे प्यारे भाई, एक दूसरे के जो है रिवर्स है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो ये पॉइंट डिसमिस, डिसमिस है मेरे प्यारे, डिसेंट नहीं डिसमिस। ये पॉइंट का रिवर्स जो होगा डिसमिस होगा। ठीक है, ओबे डिस ओबे के रिवर्स है। ठीक उसी प्रकार पॉइंट डिसमिस के, वो पॉइंट जो है डिसमिस के रिवर्स है। डिसमिस किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्त, डिसमिस जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 66। 66 स्याही कलम। ठीक है, आगे क्या, एक बात बताइए, स्याही जो है स्याही के माध्यम से कलम उगता है। कलम से लिखने के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है। कार से घूमने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कलम से लिखने के लिए जब तक स्याही नहीं रहेगा तो कलम आपका नहीं चलने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब तक कार में पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार आपका चलने वाला नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि जैसे कलम से लिखने के लिए स्याही की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार कार से चलने के लिए पेट्रोल का जरूरत होती है। पेट्रोल कार से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर प्रश्न क्या करा, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहेगा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तापमान उष्मा, ठीक है, तापमान उष्मा यानी तापमान को ट्रीटमेंट उष्मा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट तापमान को मापने के लिए आपका उष्मा के माध्यम से पता चलता है। तापमान उष्मा के माध्यम से माप सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नमी और आर्द्रता दोनों समानार्थी शब्द है, उष्मा और तापमान दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक है, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, नमी होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 568। 568 नंबर प्रश्न क्या कहा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। हाथ का अंगुली से वही संबंध है, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का है। ठीक है, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का है, क्या चीज से, तो एक बात बताइएगा, एक ध्यान दीजिएगा और कॉल फरमाइएगा। हाथ और अंगुली के,
हाथ और उंगली के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। हाथ और हाथ के उंगली के माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप पेन के माध्यम, पेन और नीब, पेन हो और पेन के नीब जो नुकीला जो होता है, नीब जो होता है, नीब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पेन और नीब के माध्यम से आप लिख सकते हैं। नीब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 569। 569 क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ई, आरी से बढ़ई, बढ़ई का मुख्य औजार जो होता है आरी होता है। बढ़ई का मुख्य औजार जो है आरी होता है। लोहार का मुख्य औजार क्या होगा? तो लोहार का मुख्य औजार जो होता है हथौड़ा होता है। ठीक है, लोहार का मुख्य औजार जो होता है हथौड़ा होता है। हथौड़ा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न में क्या कहा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का सांड और हमला करना। ठीक, उसके बाद तितली, आगे व्हाट। तो सांड जो है पीछे हटकर हमला करता है। सांड जो है पीछे हटकर हमला करता है। ठीक उसी प्रकार तितली जो है फूल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठकर फरफराता है। तितली काम है फूल के एक स्थान पर फूल बैठकर फिर दूसरे फूल पर जाकर बैठना। फूल बैठकर क्या होता है? फरफराता है। ठीक उसी प्रकार सांड जो है पीछे हटकर हमला करता है। टेंसर पता चल गया होगा कि सांड जो है पीछे हटकर हमला करेगा, तो तितली का काम है एक फूल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठकर फरफराना, यानी फरफराना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 71। 71 कह रहा है का कि गीत श्रोता, गीत जो है गाया जाता है श्रोता को सुनने के लिए। गीत जो है संगीत के माध्यम से गीत जो है गीत गाया जाता है श्रोता को सुनने के लिए। ठीक उसी प्रकार फिल्म जो है यानी चलचित्र जो है दर्शक को देखने के लिए चलचित्र बनाया जाता है, यानी फिल्म जो है दर्शक को देखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो चलचित्र क्या चीज से संबंधित है? दर्शक से संबंधित है। चलचित्र देखने के लिए दर्शक को बनाया जाता है, यानी आंसर क्या होगा? चलचित्र होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 72। 72 क्या कहा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जिराफ, जिराफ को ऊंचाई से हम लोग पहचान सकते हैं। जिराफ को जितना ऊंचाई के माध्यम से, ऊंचाई के देखकर हम लोग कहते हैं, पहचानते हैं कि ये जिराफ है। जिराफ की काफी ज्यादा ऊंचाई होता है। ठीक है, तब बाघ को क्या चीज से हम लोग पकड़ते हैं? बाघ को जो है, बाघ के सिर पर जो होता है धारियां होता है। बाघ के सिर पर क्या होता है? धारियां होता है, यानी आंसर क्या होगा? 3 होगा। बाघ के सिर पर धारियां होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर क्या कहा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ऊन स्वेटर, ऊन के द्वारा हम लोग स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर बुनते हैं, बुनकर ठंडी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दूध से हम लोग दही बनाते हैं। ठीक है, दूध से हम लोग क्या करते हैं? दही बनाते हैं। तो दही आंसर क्या होगा? दही, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 74। प्लीज आप लोग एक बार जमकर शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त और लाइक कर दीजिए, और प्रश्न जो है 74 आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 74 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 74 नंबर प्रश्न का रहेगा पौधा बगीचा, यानी पौधा बगीचा कहने का अर्थ हुआ कि ढेर सारे पौधे को एक बगीचा होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राणी क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, बगीचे को विभिन्न प्रकार के बहुत से पौधे व्यवस्थित रूप से लगाए जाते हैं, वो क्या है? बगीचा है। ठीक उसी प्रकार
चिड़ियाघर में बहुत सारे प्राणी यानी जीव जंतु होते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में बहुत सारे प्राणी यानी जीव जंतु होते हैं। तो आंसर क्या होगा, प्राणी जो है चिड़ियाघर में। ठीक है, चिड़ियाघर से संबंधित है। तो 574 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, 574 का आंसर होगा चिड़ियाघर। किस ऑप्शन में है, 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 575। 575 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या जरा गौर फरमाइएगा कि लेखक जो है कलम के माध्यम से लेखक कविता लिखता है। ठीक, उसी प्रकार शल्य चिकित्सक जो है, शल्य चिकित्सक कैंची के माध्यम से वो अपना नस्तवर करता है। लेखक कलम से लिखता है, ठीक उसी प्रकार शल्य चिकित्सक जो है ऑपरेशन वो अपना नस्तर से करता है। ठीक है, नस्तर उसका औजार हुआ। ठीक है, लेखक के औजार कलम होता है, ठीक उसी प्रकार शल्य चिकित्सक का औजार जो होता है नस्तर होता है। ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 76 का रहेगा, ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है। ठंडा का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म का क्या चीज से संबंधित है, गर्म का ओवन से संबंधित है। एक बात बताइए, ठंडे का रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में कोई भी वस्तु को यानी कोई भी भोजन पदार्थ को रखते हैं तो सुरक्षित रहता है और ठंडा रहता है। ठीक उसी प्रकार गर्म जो है ओवन जो है, ओवन कोई भी वस्तु के ओवन में अगर रखते हैं तो ठंडा नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा और गर्म ही रहेगा। ठीक है, तो गर्म रखने के लिए कोई भी वस्तु को ओवन में रखा जाता है और ठंडा रखने के लिए उसके रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 76 के 4 होगा ओवन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए बॉल और बैट यानी बल्ला की आवश्यकता होती है। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल और बल्ला यानी बैट की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार स्टिक खेलने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, स्टिक खेलने के लिए आपको स्टिक जो है, स्टिक किस चीज से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हॉकी खेलने के लिए स्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हॉकी खेलने के लिए स्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 78 का रहेगा, श्रीलंका को द्वीपीय महासागर कहा जाता है। श्रीलंका जो है द्वीपीय महासागर है। ठीक उसी प्रकार भारत जो है प्रायद्वीपीय है और श्रीलंका जो है द्वीपीय सागर है। ठीक है, तो द्वीपीय महासागर है, अब भारत जो है प्रायद्वीपीय है। आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 79 कह रहा है का द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और किलोमीटर दूरी का होगा। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। दूरी यानी लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है किलोमीटर होता है। लंबाई को किलोमीटर में माप सकते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में माप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापिएगा और लंबाई को किलोमीटर में मापिएगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 580 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 580 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो डैश है। ध्यान दीजिएगा, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है, ठीक उसी प्रकार कार जो है, कार में जो इंजन होता है, इंजन अपने शक्ति के माध्यम से कार को आगे की ओर खींचता है। ठीक है, कार में जो इंजन होता है वो अपने शक्ति के माध्यम से कार को आगे की तरफ बढ़ाता है। आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 81 क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा।
उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। ठीक है, पेडिट्रिक्स और चिल्ड्रेन। आगे जो है न्यूरोलॉजी, व्हाट। ठीक है, तो ब्रेन के अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी में किया जाता है, ब्रेन का जो इलाज जो है न्यूरोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार चाइल्ड यानी बच्चा का जो है पीडियाट्रिक्स में होता है, बच्चा चाइल्ड जो है पीडियाट्रिक्स में होता है, यानी क्या होगा न्यूरोलॉजी और ब्रेन। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ब्रेन जो है न्यूरोलॉजी से संबंधित है, दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 82। 82 नंबर प्रश्न क्या कहा, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहेगा लोअर कोट, लोअर जो है वकालत अपना कोर्ट में करता है। ठीक है, लॉयर जो है वकालत अपना कोर्ट में करता है। ठीक उसी प्रकार ब्यूटिशियन जो है, ब्यूटिशियन अपना काम जो है कहाँ करेगा, पार्लर में करेगा। ठीक है, तो ब्यूटिशियन जो है अपना काम कहाँ करेगा, पार्लर में करेगा। वकील जो है अपना वकालत कोर्ट में करता है। ठीक उसी प्रकार ब्यूटिशियन अपना काम जो है पार्लर में करेगा, यानी दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 83। 83 नंबर प्रश्न क्या करा जाए, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। लेखक कलम, लेखक जो है कलम से अपना लेखक लिखता है। ठीक उसी प्रकार दर्जी जो है सुई के माध्यम से अपना कपड़ा को सिलता है। ठीक है, लेखक का मुख्य हथियार जो होता है कलम होता है। ठीक उसी प्रकार दर्जी का मुख्य जो हथियार होगा सुई होगा। ठीक है, तो 83 का आंसर क्या होगा, एक होगा, सुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 84। 84 का रहेगा चूहा बिल्ली। 84 नंबर प्रश्न है, चूहा है, बिल्ली है, घोड़ा है, आगे व्हाट। बिल्ली नहीं है, बिल है। चूहा जो है बिल में रहता है। ठीक उसी प्रकार घोड़ा को रहने के लिए अस्तबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चूहा जो है बिल में रहता है। ठीक उसी प्रकार घोड़ा को रहने के लिए अस्तबल की आवश्यकता होता है। घोड़ा की घर को अस्तबल बोला जाता है। ठीक है, घोड़ा की घर को क्या बोला जाएगा, अस्तबल बोला जाएगा। यानी कह सकते हैं 584 प्रश्न का आंसर क्या होगा, घोड़ा को रहने के लिए अस्तबल का प्रयोग किया जाता है, यानी घोड़ा के घर को अस्तबल बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 585। 585 का रहेगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से संबंधित है। मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड डैश से संबंधित है। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। ठीक उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी जो है कहाँ होगा, तो कोहिमा होगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। तो आंसर क्या होगा, 85 के आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 का रहेगा चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है। चर्च जो है ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनेगंगा जो है क्या चीज से संबंधित है। चर्च का जो ईसाई धर्म संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सिनेगंगा जो है यहूदियों से संबंधित है। सिनेगंगा जो है यहूदी से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 4 होगा, यहूदियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्लीज आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, घड़ी को समय को देखने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है। समय को देखने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो थर्मामीटर को क्या चीज है, तापमान से संबंधित है। तापमान को मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा, तापमान, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न पर गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहेगा कि
बैग चमड़ा, बैग जो है चमड़ा के, ठीक, तो आगे क्या होगा, तब बैग जो है चमड़ा के होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्लास्टिक जो है पॉलीमर के बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक, 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्र, प्रश्न संख्या 89 कह रहा है क्या कि, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है का रणथंभौर बाघ काजीरंगा हट। रणथंभौर जो है बाघ के लिए सुरक्षित उद्यान है। रणथंभौर जो है बाघ के लिए, राजस्थान में बाघ के लिए सुरक्षित अध्ययन है, उद्यान है। ठीक उसी प्रकार काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए ये सुरक्षित संस्था है। ठीक है, तो काजीरंगा क्या होगा, एक सींग वाले गैंडा से संबंधित है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, एक सींग वाले गैंडा जो है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 590 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 590, प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश, आगे व्हाट, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे आप देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, पुस्तक, पत्रिका, लेखक, कलम, प्रिंटर, डेस्कजेट, पंखा, प्रकाश। तब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कलम से लेखक कविता लिखता है, कलम से लेखक जो है कविता लिखता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, लेखक बराबर कलम होगा। प्रकाश संश्लेषण बराबर सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार लेखक बराबर कलम होगा। जैसे लेखक कलम के माध्यम से अपना कविता लिखता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रकाश सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, लेखक बराबर कलम 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 91 कह रहा है का, जीभ से स्वाद की पता चलता है, जीभ से स्वाद की पता चलता है। तो फेफड़ा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फेफड़ा के माध्यम से श्वसन ले सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। ठीक है, फेफड़ा के माध्यम से श्वसन होता है, जीभ के माध्यम से स्वाद की पता चलता है। ठीक है, जीभ के माध्यम से क्या होता है, स्वाद की पता चलता है, फेफड़ा के माध्यम से श्वसन कीजिएगा। आंसर क्या होगा, 91 के 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 92 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जूता पहनने के बाद फीता को बांधा जाता है, जूता पहनने के बाद फीता को, उसमें जो फीता जो होता है फीता को बांधा जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में अगर कमीज पहनते हैं तो कमीज पहनने के बाद बटन को बंद किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, वो जूता संबंधित है फीता से, ठीक उसी प्रकार कमीज जो संबंधित है फीता से, सॉरी कमीज जो संबंधित है बटन से। जैसे जूता पहनकर फीता बांधा जाता है, ठीक उसी प्रकार कमीज पहनकर बटन को बंद किया जाता है। आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 93 का कह रहा है, संगीतकार। देखिए 93, संगीत और संगीतकार। ठीक, संगीत और संगीतकार जो है अपना गीत लिखकर श्रोता को सुनाते हैं। ठीक है, संगीत और संगीतकार जो है गीत लिखकर श्रोता को सुनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका चलचित्र जो है अभिनेता, ठीक उसी प्रकार चलचित्र जो है आपका गीत जो है गीतकार लिखता है, संगीत जो है संगीतकार लिखता है। ठीक उसी प्रकार गीत जो है गीतकार लिखता है। ठीक, संगीत जो है संगीतकार लिखता है, गीत जो है गीतकार लिखेगा। आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 594 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
594 नंबर प्रश्न। ठीक है, 594 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। कह रहे का अस्पताल, अस्पताल है, रोगी है। तो एक बात बताइए, अस्पताल में रोगी ही तो रहेंगे, ठीक। तो अस्पताल में रोगी का इलाज किया जाता है, अस्पताल में रोगी का इलाज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉलेज क्या चीज से संबंधित है, कॉलेज में छात्रों को शिक्षा दिया जाता है। अस्पताल में रोगी को इलाज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कॉलेज में छात्रों को शिक्षा दिया जाएगा। कॉलेज संबंधित है क्या चीज से, छात्र से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के जो है लास्ट प्रश्न यानी 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, 95 नंबर प्रश्न। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग 10 क्लास आज पूरा किए मेरे प्यारे मित्र, 10 क्लास पूरा किए जिसमें टाइप 1 खत्म किए। ठीक है, 10 क्लास में टाइप 1 खत्म किए। एक बात बताइए, यानी एवरेज लगभग 60 का हम लोग चला, 60 प्रश्न प्रत्येक दिन पढ़े तो 10 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे भी इस बुक को 2 से 3 से 4 मंथ आप जुड़ गए मेरे साथ, प्लीज मेरे प्यारे दोस्त आप एक बार विश्वास के साथ जुड़िए। इस बुक को 3 से 4 मंथ में 100% खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपको वैकेंसी जब आएगी ना, उस समय तक आपको पता चलेगा कि हम बुक को 60 से 70% तक खत्म कर चुके हैं। वैकेंसी जब आने की नोटिस आ जाएगा उस समय आपको पता चलेगा। अभी फरवरी मार्च तक वैकेंसी आने वाला है, तो आप उस समय तक आपका 60% बुक खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर्म फिलअप होते होते आपका बुक समाप्ति के कगार पर रहेगा, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि रीजनिंग के कम से कम मेरा रीजनिंग का सिलेबस जो पूरा कर लिए हैं, केवल सेट प्रैक्टिस करना है। तो उस समय आपको क्या रहेगा, केवल सेट प्रैक्टिस करना होगा। जो डाउट प्रश्न होगा उसको घेर कर रखिए, उसको फिर से बनाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, नहीं तो एक दिन डाउट क्लास नहीं रह जाएगा। जैसे टाइप 1 आज खत्म हुआ, फिर अगर आप लोग को कहीं डाउट होगा तो प्रश्न को व्हाट्सअप कीजिए कि फला प्रश्न है, ज्यादा 5-6 से प्रश्न ज्यादा होगा तो उसको एक क्लास कर दिया जाएगा, डाउट क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज टाइप 1 का लास्ट प्रश्न है। देखिए एनालॉजी टेस्ट जो चल रहा था टाइप 1 था, टाइप 1 का आज लास्ट प्रश्न इंड होने वाला है। अंतिम 595 प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा कोयला, कोयला क्या है, एक ईंधन है। कोयला जो है एक प्रकार के ईंधन है। तो चिड़ियाघर, जानवर, चींटी, कीट, मुर्गी, अंडा, स्तनपायी, गाय। तो चिड़ियाघर एक प्रकार की ईंधन है, तो चींटी एक प्रकार क्या है, कीट है। चिड़ियाघर एक प्रकार की ईंधन है, तो चींटी क्या है, कीट है। तो चींटी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कीट है। आज की टाइप समाप्त हुआ मेरे प्यारे दोस्त। 595 प्रश्न था इस टाइप में। एनालॉजी टेस्ट के टाइप 1 जो था 550 प्रश्न था। इस प्रश्न को हम लोग 595 प्रश्न को देख लिए। फिर जो है कल जो है आपका नेक्स्ट टाइप चलेगा, टाइप 2 आएगा। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।